नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आत्मनिर्भर भारत को हमने हाल ही में काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया है और इसके अलावा हमने काफ़ी ज़्यादा बड़े जो स्टेप हैं वे भी यहाँ पर लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमने सैकड़ों ऐसे डिफेंस आइटम हैं जिनको हम खुद से बना सकते हैं, तो उनका जो इम्पोर्ट है उनके ऊपर बैन लगा दिया है। इसके अलावा हम हर तरह के जो वेपन्स हैं उनके ऊपर भी अब काम कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे जो वेपन्स हैं हम उनको ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं और लगभग 308 ऐसे नए वेपन्स हैं जिनको हम 2024 से लेकर के 25 तक तैयार कर लेंगे। और इसी के साथ हम फाइटर जेट में MK, तेजस, MK2, टेडी BF जैसे फाइटर जेट बना रहे हैं। इंडियन नेवी ने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी सामने रख दिया है, यानी कि हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो हथियार है उसको भविष्य में बनाएंगे। और इसी के साथ हम सबमरीन और हाइपरसोनिक वेपन्स जैसी जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है उसको भी खुद से बना रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक जो सिस्टम है वो आप सबको मिसिंग देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रूशियल सिस्टम है। ये है किसी भी फाइटर जेट की इजेक्शन सीट। तो अगर आप भारत में इजेक्शन सीट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ खास जो प्रोग्रेस है वो देखने को नहीं मिलती है। वहीं पर अगर आप मौजूदा सिनेरियो और साथ में सिचुएशंस को देखते हैं तो यहाँ पर जो इजेक्शन सीट है वो भारत के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले आप अगर भारत की इजेक्शन सीट्स को देखते हैं तो ये सारी की सारी लगभग वेस्ट से आती है, यानी कि जो यूके की मार्टिन बेकर है उनकी जो इजेक्शन सीट है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। जो रशियन प्लेटफॉर्म है उनमें खुद की बनाई हुई रशिया की जो इजेक्शन सीट है वे यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन जो वेस्ट की इजेक्शन सीट होती है ये काफ़ी ज़्यादा सेफ मानी जाती है। तो इस सब के बीच आप मान लीजिए अगर भविष्य में जो वेस्ट है वहाँ से हमें इजेक्शन सीट को लेने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो भारत के जो प्रोजेक्ट हैं वे भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक इजेक्शन सीट होती है ये फाइटर जेट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी होती है, जिससे कि आपका जो फाइटर जेट का प्रोजेक्ट है उसमें जो डिले है वो भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप भारत की भविष्य की केवल आवश्यकताओं को देखें तो हमको लगभग 83 तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए इजेक्शन सीट चाहिए, 170 हमको तेजस MK2 भी खरीदने हैं, 100 टेडी BF भी खरीदने हैं, साथ में 125 से ज़्यादा जो MK फाइटर जेट हैं वे भी हमें भविष्य के लिए यहाँ पर लेने हैं। और इनमें बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो कि ट्विन सीट एयरक्राफ्ट होंगे जिसके ऊपर 2 इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे में बड़ी आराम से भारत को भविष्य में 500 से ज़्यादा जो इजेक्शन सीट हैं वे यहाँ पर चाहिए होगी। और ये जो नंबर है ये आने वाले समय में और ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि हम जो बाकी के फाइटर जेट है भविष्य में लगभग खुद से बनाएंगे, जिसमें हमें खुद की जो इजेक्शन सीट है वो भी यहाँ पर चाहिए होगी। हालांकि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने जब 83 तेजस MK1A के ऑर्डर दिए थे तो उन्होंने उसी टाइम पर जो यूके की मार्टिन बेकर है तो उनकी जो MK16 इजेक्शन सीट है तो उनके ऑर्डर दे दिए थे, यानी कि भारत ने यहाँ पर अपने तेजस MK1A फाइटर जेट को सेव कर लिया है। तो मार्टिन बेकर इस फील्ड में सबसे बड़ी जाइंट कंपनी है और इसी के साथ जो मार्टिन बेकर है वो यूके को बिलोंग करती है और 1946 से ये जो इजेक्शन सीट है उनको बनाने का काम कर रहे हैं। और माना जाता है कि आज भी दुनिया में जितने 90% एयरक्राफ्ट है तो उनमें जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो इजेक्शन सीट है वे 93 कंट्रीज द्वारा इस्तेमाल की जाती है और लगभग 70,000 जो इजेक्शन सीट है उनको आज तक यूज़ किया जा चुका है या फिर यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आप फाइटर जेट को देखते हैं तो राफेल, ग्राइपिन, तेजस, J7, जी हाँ दोस्तों, जो चाइना के पास MiG-21 की जो लाइसेंस कॉपी J7 है उनमें भी जो यूके की इजेक्शन सीट है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो भी अपने J-17 में अपने आयरन ब्रदर की इजेक्शन सीट लगाने के बजाय जो यूके की इजेक्शन सीट है उन्हीं का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो मार्टिन बेकर है वो F-35, FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-16 यूरोफाइटर टाइफून जैसे जो एडवांस फाइटर जेट है उनके लिए भी जो इजेक्शन सीट है उन्हें यहाँ पर बनाती है। यानी कि अगर आप मार्टिन बेकर को देखते हैं तो ये पूरे मार्केट को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। वहीं पर इसके बाद का जो थोड़ा बहुत मार्केट है वो यहाँ पर रशिया और साथ में चाइना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और उनका भी ऐसा नहीं है कि वे अपने जो इजेक्शन सीट है तो उनको दूसरे देशों के जो फाइटर जेट है उनमें इस्तेमाल करते हैं, वे भी उनके जो डोमेस्टिक फाइटर जेट है उनमें एक छोटे नंबर में जो अपनी खुद की इजेक्शन सीट है उनके इस्तेमाल करते हैं। रशिया तो फिर भी थोड़े बहुत बड़े नंबर में कर लेता है, लेकिन चाइना तो काफ़ी ज़्यादा छोटे नंबर में जो इजेक्शन सीट है उनका इस्तेमाल अभी के लिए कर पाता है, क्योंकि उनकी भी जो इजेक्शन सीट की टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई है।
तो इसके अलावा जो मार्टिन बेकर है उनके द्वारा क्लेम किया जाता है कि वे लगभग 7,500 से ज़्यादा जो पायलट्स हैं उनकी जान बचा चुके हैं अपनी खुद की इजेक्शन सीट के दम पर। और आज की तारीख में जो मार्टिन बेकर है वे अल्ट्रालाइट और साथ में वेरी सिंपल जो इजेक्शन सीट्स है उनको बना रहे हैं। और लगभग ये MK1 से लेकर के आज तक MK18 जैसी अलग अलग वेरिएंट के तहत जो इजेक्शन सीट्स है उनको यहाँ पर बना चुके हैं, जिनका जो इस्तेमाल है वो पूरी दुनिया में एक काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में किया जाता है। तो अगर आप एक इजेक्शन सीट को देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसमें बॉडी हार्नेस होती है, सीट पैन, इजेक्शन हैंडल, हैंड एंड पैराशूट यूनिट जैसे काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं। टोटल इनको मिला करके 3,500 जो एक इजेक्शन सीट होती है उसमें ऐसे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में अगर आप देखते हैं कि कैसे एक इजेक्शन सीट काम करती है, तो सबसे पहले तो पायलट इसके इजेक्शन हैंडल का यूज़ करता है। इसके बाद जो इजेक्शन सीट होती है तो उसके नीचे एक रॉकेट लगा होता है। तो वो जो रॉकेट है वो 14 से करके 22G तक का जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर इजेक्शन सीट को देता है और जो कैनोपी है वो भी इस सब के दौरान हट जाती है। तो मार्टिन बेकर की ये जो इजेक्शन सीट है ये केवल भारत में ही लगभग 230 से ज़्यादा जो पायलट्स हैं उनकी अब तक जान बचा चुकी है। यानी कि जो इजेक्शन सीट है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके बाद अगर आप इजेक्शन सीट को देखते हैं तो पूरी दुनिया में इनके ऊपर काफी ज्यादा कम काम किया जाता है, क्योंकि पूरा जो मार्केट है वो मार्टिन बेकर के द्वारा कैप्चर किया हुआ है। लेकिन इस सब के बीच जो रशिया है वो भी अपनी K36 जैसी जो इजेक्शन सीट है उनको बना चुका है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर यहाँ पर रही है। और इसके अलावा चीन को भी जो 80 से लेकर के 90 के दशक में जो वेस्ट से इजेक्शन सीट्स मिली थी तो उन्हीं की टेक्नोलॉजी को चोरी करते हुए और साथ में उन्हीं की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए जो चाइना है वो अपनी यहाँ पर HTY5 जो इजेक्शन सीट है उसको यहाँ पर बना चुका है। और चाइना को जो 80 से लेकर के 90 के दशक में जो इजेक्शन सीट्स मिली थी तो ये इनको MiG-21 की जो लाइसेंस कॉपी है तो उसके माध्यम से यहाँ पर मिली थी। तो चीन ने भी वेस्ट की डोमिनेंस को देखते हुए खुद की जो इजेक्शन सीट्स है उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम भी इस फील्ड में यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि इजेक्शन सीट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है और भारत को यहाँ पर जो आने वाले समय में इनकी आवश्यकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। और इसी के साथ अगर आप इजेक्शन सीट के प्रोजेक्ट को देखते हैं तो इसे हमारी जो खुद की केवल प्राइवेट कंपनियां हैं वे नहीं बना पाएगी खुद के दम पर। ऐसा नहीं है कि वे टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकती है, लेकिन इनकी जो कॉस्ट आती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इजेक्शन सीट होती है उसको बनाने में सबसे पहले तो काफ़ी सारे जो एयरक्राफ्ट है उनको बर्बाद करना पड़ता है। साथ में जो एयरक्राफ्ट के फ्रंटल सेक्शन है उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और जिन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वो अपने आप में मिलियंस ऑफ डॉलर की एसेट्स होती है। तो इससे भी इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। साथ में हमारे पास कोई अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि हमने पास्ट में कुछ ज़्यादा जो इजेक्शन सीट्स है उनको लेकर के काम नहीं किया है, जिससे कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ में जो सेफ्टी है उसको भी बनाए रखना, तो इन सबको यहाँ पर कंबाइन करना ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन हासिल करने के बराबर है। और इसके अलावा हमें इजेक्शन सीट के ऊपर आज से काम करना चाहिए, तभी जाकर के 2030 से लेकर के 35 तक हमारे पास खुद की जो इजेक्शन सीट्स हैं वे मौजूद होंगी। साथ में जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो उनके लिए यहाँ पर इनके ऑर्डर को बनाए रखना ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। इसी के कारण जो मार्टिन बेकर है वो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि जो इजेक्शन सीट होती है ना तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट में। बार बार जब एक एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तभी जो इजेक्शन सीट्स होती हैं इनके ऑर्डर मिल पाते हैं। तो ऐसे में अगर इस फील्ड में यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पर केवल एक ही माध्यम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट है उसको यहाँ पर कैप्चर किया जाए, नए नए जो मार्केट है उनको यहाँ पर ढूंढा जाए, जिससे कि वहाँ पर अपनी जो इजेक्शन सीट है हम उनको सेल कर सके, जैसे कि मार्टिन बेकर करती है। वे पहले अब आप देखिएगा कि भारत के जो फाइटर जेट है उनमें अपनी खुद की जो इजेक्शन सीट है उनको ऑफर करेंगे। इसके अलावा जो फ्रांस भी फाइटर जेट बनाने वाला है वहाँ भी वे अपनी जो इजेक्शन सीट है उनको देते हैं। अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया भर के जितने भी फाइटर जेट के प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ पर वे अपनी खुद की जो इजेक्शन सीट्स हैं उनको यहाँ पर ऑफर करते हैं, जिससे कि उनको नए नए मार्केट मिलते रहते हैं, साथ में नए नए जो ऑर्डर हैं वे भी यहाँ पर मिलते रहते हैं।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारी कंपनी है तो उनके लिए एकदम से यहाँ पर एंट्री मारना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। ऐसे में हमारी सरकार को यहाँ पर काम तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है उनको सौंपना चाहिए, लेकिन जो फंडिंग है वो खुद से यहाँ पर करनी चाहिए और DRDO को भी इसके ऊपर अभी से जो काम है वो शुरू करना चाहिए, जिससे कि कम से कम हमारे पास जो खुद की मार्केट है वहाँ से हम जो विदेशी कंपनी है उनको एग्जिट दिला सके। और इसके अलावा हम बाद में धीरे धीरे जो रशिया और साथ में अमेरिका के बीच जो बैलेंस है उसको बनाते हुए खुद की जो इजेक्शन सीट्स है उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो रशिया और साथ में जो USA है तो इनके बीच बैलेंस से मेरा मतलब है कि जब अर्जेंटीना ने भारत को कहा कि आप हमें एक बार तेजस फाइटर जेट को केवल ऑफर कीजिए, हम डेफिनेटली जो तेजस फाइटर जेट है उसको यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो ऐसे में भारत के पास यही प्रॉब्लम थी कि जो हमारा तेजस फाइटर जेट है तो उसमें UK की मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में जो UK है वो अर्जेंटीना को बिल्कुल भी जो अपनी इजेक्शन सीट्स है या दूसरे कंपोनेंट्स है तो उनके साथ तेजस को एक्सपोर्ट करने नहीं देगा। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए खुद की इजेक्शन सीट होती तो हम यहाँ पर अर्जेंटीना को उसके साथ अपने तेजस फाइटर जेट को ऑफर कर सकते थे। तो दोस्तों बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है, क्या आप इजेक्शन सीट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ में क्रूशियल प्रोजेक्ट भारत के भविष्य के लिए मानते हैं या फिर नहीं? और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।